वो मेरे से बचने लगी, मैं पीछे वो आगे। फिर क्या था, मैंने अपनी साली को पीछे से पकड़ लिया और फिर उसे बिस्तर पर लिटा दिया और फिर मैं उसके साथ। मेरा नाम जयनंदन है, मैं 32 साल का हूँ। मेरी शादी पिछले साल ही हुई है। मैं अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रहता हूँ। मेरे ससुराल में एक छोटी साली है, उसकी उम्र बहुत ही कम है। वह मेरी बीवी से भी सुंदर है। मैं अपनी साली से हमेशा ही फोन पर बातें करता था, यानी कि मेरी नजर पहले से ही मेरी कमसिन साली पर था। एक दिन की बात है, मेरी सास का फोन आया कि दामाद जी, मैंने एक मन्नत मांगी थी कि बेटी की शादी होते ही 1 साल के अंदर ही मुझे कोलकाता के एक मंदिर में पूजा करना है। मेरा ससुराल आसनसोल पड़ता है, तो मैं मना नहीं कर पाया और फिर मैं अपनी बीवी को लेकर दिल्ली से आसनसोल पहुंच गया। 2 दिन के अंदर ही प्लान भी बन गया कोलकाता जाने का। पर एक बात सासू माँ बोली कि मन्नत में मैंने सिर्फ अपनी बेटी को और मुझे वहाँ जाने के लिए मांगी थी, इसलिए आप घर पर रहिए, आज जाएंगे और कल दोपहर तक आ जाएंगे। घर में सिर्फ छोटी साली सोनी थी। मुझसे सासू माँ बोली, आप और सोनी दोनों रह जाइए, घर में बाहर से खाना मांगा लेना है या सामने ही होटल है, वह खा लेना है। तभी सोनी बोल पड़ी, नहीं नहीं, हम दोनों बाहर खाना खा लेंगे। मैंने भी हाँ कह दिया। ऐसा सुनहरा मौका मैं अपनी हाथ से खोना नहीं चाहता था। साली अकेली, घर में कोई नहीं, मैं यही तो चाहता था। शाम को 5 बजे मेरी बीवी और सास दोनों कोलकाता के लिए निकल पड़े। उसके बाद मैं स्टेशन से ही साली को लेकर इधर उधर घूमते हुए रात को बाहर खाना खाने के बाद 9 बजे वापस घर पहुँचे। घर पहुंचकर हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज किया और मेरी साली भी नाइट सूट में आ गई। वह नाइटी सूट में गजब की लग रही थी। मैं उसे देखते ही रह गया। तभी वो बोली, हेलो जीजू, ऐसे क्या देख रहे हो, इसके पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? मैंने कहा, लड़की तो देखी पर तुम्हारे जैसी सुंदर परी नहीं देखी। इतना कहते ही वो बोली, कोई जरूरत नहीं है मक्खन लगाने की, मैं आज पटने वाली नहीं हूँ। मैंने कहा, अगर पट गई तो? वो बोली, फिर आप जो कहोगे वो करूँगी, और फिर वो भागकर दूसरे कमरे में जाने लगी। मैं पीछे दौड़ा, वो मेरे से बचने लगी, मैं पीछे वो आगे। फिर क्या था, मैंने अपनी साली को पीछे से पकड़ लिया और फिर उसे बिस्तर पर लिटा दिया और फिर मैं उसके साथ